14 टेंसेस का। लेक्चर नंबर 13 तक हमने क्या किया था, प्रेजेंट टेंस को किया था, पास्ट करा था, और फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने 13th लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्या, हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट नहीं, पास्ट नहीं, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब आपने प्रेजेंट और पास्ट को समझ लिया है ना, तो फ्यूचर तो समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको इक्वेशन में बीन की जगह बी लगाना है अगर इंटेरोगेटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है सच में। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब था कि कोई जो कार्य है वो निश्चित रूप से नहीं हुआ होगा फ्यूचर में, निश्चित रूप से हमें नहीं पता। कोई कार्य निरंतर चल रहा होगा भविष्य काल में, कोई कार्य निरंतर चल रहा होगा भविष्य काल में। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखे वाक्य के अंत में रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रही होंगी। ठीक है, क्या क्या आएगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, पास, रहा है, रही है, रहे हैं, फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट, रहा होगा, रही होगे, ठीक है, रही होंगे, रही होगी, फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो यहां पर ये होगा। सेकंड, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, शल या विल, शल बी, शल प्लस बी या विल प्लस बी। आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पर एक चीज समझ रहे हो, यहाँ पर शल इंडेफिनेट में भी था, कॉन्टिन्यूअस में भी है, ये डिफरेंस है। फ्यूचर में थोड़े रूल्स आपके चेंज हो जाते हैं। अगर शल आएगा तो इट मीन्स ये आए और वी के साथ, और विल आएगा दे, शी, ही, इट, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स, तो इनके साथ क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, थर्ड, एमवी मतलब मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया। क्रियाओं में आपने भागों को पढ़ा है कि क्रियाएं दो टाइप की होती हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। एक और होती है लिंकिंग क्रिया, जहां पर हम कर्ता के बारे में बता रहे होते हैं लेकिन कर्ता कुछ कर नहीं रहा होता। ठीक है, अब यहां पर बेटा मेन वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या आप यहां पर इसे ही कह देते हो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसी को तो कहते हो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शल प्लस बी आए और वी के साथ आएगी, विल प्लस बी यहाँ पर दे, शी, ही, इट प्रॉपर नाउन्स के साथ आती है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर लगता है। एक और चीज, वहां पर इज एम आर था, वॉज वर था, साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो था। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो सब में ही रहेगा, लेकिन फॉर्मेशन यहां पर चेंज हो रही है, तो ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस का है। परफेक्ट में क्या होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बीन नहीं है मैम, बीन तो उसमें भी नहीं आता था, बीन किस में आता था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहां पर हम कौन सा कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, परफेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन मत लाइएगा, वहां पर बीन आता था भाई, वहां पर बीन तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आता था भाई, यहाँ पर देख लेंगे क्या आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस से ही हम बी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बी का प्रयोग हम सिंपल कॉन्टिन्यूअस के साथ कर रहे हैं। अब चलिए, इस पे कंफ्यूजन लाने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बेटा जी, अगर सबके 4 भाग हैं तो इसके भी 4 भाग होंगे या नहीं होंगे, इसके भी 4 भाग होंगे।
पहला क्या होगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, वो भी जिसमें ना का प्रयोग नहीं कर रखा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या यूज कर रखा है, साधारण वाक्य है, नॉर्मल वाक्य है। किसी ने पूछा अफर्मेटिव का मतलब क्या है, अफर्मेटिव का मतलब भी साधारण वाक्य है लेकिन पॉजिटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाक्य जहां पर ना का प्रयोग नहीं कर रखा, और नेगेटिव का मतलब क्या है, जहां पर ना का प्रयोग कर रखा है ना। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव क्या है, अफर्मेटिव इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव वाक्य, लेकिन ये साधारण सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार पूरा लिख लीजिए, फिर हम करते हैं कि ये अफर्मेटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटरोगेटिव हो गया, और एक हो गया डबल इंटरोगेटिव। पहले लिखे इस कॉन्सेप्ट को, फिर समझते हैं। डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। अब एक चीज समझे, ये और ये दोनों एक ही हेड में है। असाधारण वाक्य, अफर्मेटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाक्य है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव है। ठीक है, ये डाउट था तो यहीं पर क्लियर कर लीजिए फ्यूचर में। अब हमारे को पता है कि अफर्मेटिव की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ या ना, ऑफ कोर्स ही बात है, यही होती है साधारण बेसिक इक्वेशन स्ट्रक्चर, तो यही होता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर बस सब्जेक्ट प्लस शल या विल, ठीक है, प्लस बी। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस के साथ तो बी आएगा ही आएगा ना, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख देंगे। क्लियर हो रहा है आपको, यहां पर एक चीज क्लियर है, यहां पर सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस बी प्लस आईएनजी, यहां तक क्लियर हो गया। तो नेगेटिव पर भी हम इस पूरे चार्ट को बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि फ्यूचर में हमारा प्रेजेंट और पास्ट से काफी अलग है। तो हम एक एक इक्वेशन को लिखेंगे, फिर उसके बाद इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन वाक्य सबके प्रकार के एक ही हैं बेटा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। मैम क्या डबल इंटरोगेटिव भी तो इंटरोगेटिव है ना, हाँ है, बस इसको क्लासिफाई अलग अलग हेड में किया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सके। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम सबसे पहले परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य पे चर्चा करते हैं। किस पे करेंगे, अफर्मेटिव वाक्य पर। Affirmative itself is a simple sentence in a positive way. It means there is no use of not. ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर आपने यहां पर सब्जेक्ट लिखा प्लस शल या विल लिखा, मैं बीच में क्यों लगा रही हूं प्लस, क्योंकि जब नोट आता है ना तो ये बीच में ही आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर बेटा हमने क्या लिखा, हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा, साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या कहा, अगर साथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हम लिख देते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई अन्य शब्द है, मैं क्या कह रही हूं, कोई अदर वर्ड है, तो वो भी लास्ट में ही आते हैं। तो OW मतलब अदर वर्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हम जब बी देखते हैं ना तो हमारे को परफेक्ट आ जाता है, वो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन यहां पर फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस में भी एक नई चीज जोड़ रखी है, वो है बी। ठीक है, अब उदाहरण जैसे कि लिखिए, फर्स्ट मैं खाना, लिखे मैं खाना खा रहा हूंगा, मैं खाना खा रहा हूंगा। ठीक है, मैं खाना खा रहा होगा, तो होगा या होगा। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या लिखा, रहा होंगे, रहा होगा। ठीक है, तो मैं खाना खा रहा होगा, तो यहां पर क्या लिखोगे बताइए। जब इसको सॉल्यूशन को हम यहां पर लिखेंगे तो व्हाट वी विल राइट बेटा, आई, मैं, आई के साथ शल आता है, आई शल बी, रहा होगा, आई शल बी, बोलिए आई शल बी, मैं खाना खा रहा होगा, आई शल बी ईटिंग द फूड, आई शल बी ईटिंग द फूड।
ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस एज पर बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बेटा इसे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है। द फूड हमारा बेटा जी हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हमारी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हो गई, यहां पर हमारी इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी, हो गई। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखे, हम यात्रा, लिखिए हम यात्रा कर रहे, अलग पेज पे ही लिखते हैं, छोड़ो यहाँ पर वी हैव रिटन समथिंग, तो हम अलग पेज पे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हम यात्रा कर रहे होंगे, हम यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसे लिखो, ठीक है, इसको लिखो, कैसे लिखोगे, हम मतलब वी, हम मतलब वी, ठीक है, हम मतलब वी, ओके। वी के साथ क्या आता है, शल, शल के साथ क्या लगाऊं, बी, रहे होंगे, वी शल बी ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है। डबल एल भी आता है यहाँ पर स्पेलिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके यहाँ पर डबल एल लिखा जाए, वो यूके की इंग्लिश होती है, तो स्पेलिंग ये भी ठीक है, अदरवाइज आप डबल एल भी यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या कह रही हूँ, डबल एल भी लगा सकते हो, वो भी स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये वी आया, वी के साथ शल आएगा, साथ में बी आएगा, फिर यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, ठीक है। थर्ड लिखिए, मैंने क्या कहा, अब आप थर्ड क्वेश्चन लिखिए, वे, लिखो, वे चोर का पीछा, वे चोर का पीछा, लिखिए, वे चोर का पीछा कर रहे होंगे, वह चोर का पीछा कर रहे होंगे, वह चोर का पीछा कर रहे होंगे। अब इसको कैसे लिखोगे इंग्लिश में, बोलो। वे मतलब कौन है बेटा, वे मतलब कौन है, वे मतलब दे हुआ ना, वे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वे मतलब दे, ठीक है, लिखो, वे, अब दे है, दे के साथ क्या लगेगा, विल बी, पीछा कर रहे होंगे मतलब कि दे विल बी चेजिंग, चेजिंग मतलब पीछा करना होता है, चेज का चेजिंग हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, दे विल बी चेजिंग द थीफ, दे विल बी चेजिंग द थीफ, क्लियर हुआ, दे विल बी चेजिंग द थीफ, ठीक है। तो ये हमारे अफर्मेटिव के हो गए, एक और करा दो अफर्मेटिव का, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं, यहीं पर लिख दूं, जैसे कि फोर्थ अगर मैं यहाँ करूं, छोड़ो अलग पेज पे ही कर देते हैं, चलो फोर्थ, क्या कह रही हो, फोर्थ लिखो, मोहन मोहन अंग्रेजी, लिखिए, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा, सीख रहा होगा, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। अब यहाँ पर मैं लिखूं मोहन को, ध्यान से देखिएगा, अगर मोहन है तो यहाँ पर मोहन लिखा, मोहन के साथ क्या आएगा बेटा, विल, विल के साथ क्या लगाऊंगी, विल बी। अब क्या देख रहा होगा, अंग्रेजी सीख रहा होगा, तो सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न, सीखना मतलब लर्न, आईएनजी, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सीख रहा, लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस की इक्वेशन। अब अगर मैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर बोलूं, सपोज मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं यहीं पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर बोलूं आपको, तो क्या करोगे, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, चलो नेगेटिव, नेगेटिव में आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा,
यहां पर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से बहुत ध्यान से, या यहां पर आएगा शल या विल, सिंगुलर है प्लूरल है, बीच में नॉट लगेगा प्लस बी लगेगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और यहां पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स यूडब्ल्यू, ठीक है, ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ यही लिख देती हूँ, ओडब्ल्यू हमेशा हमारी क्लास में ओडब्ल्यू का मतलब होगा अदर वर्ड्स, ठीक है, पहले लिख दिया। अब सब्जेक्ट शल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर हमारे को एक चीज समझ आई, हम चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी सॉरी प्लस मेन वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर चेंज हो जाता है, मेन वर्ब के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शल या विल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है दोनों की, बस उसके आगे हम कॉन्टिन्यूस में बी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉट लगा कर बी लगाएंगे, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं फोर्थ लिख देती हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको नेगेटिव को लिखे, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, ठीक है, लिखो रेखा गरीबों की मदद, रेखा गरीबों की मदद नहीं, रेखा गरीबों की मदद नहीं कर रही होगी। रेखा गरीबों की मदद नहीं कर रही होगी। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से एक चीज को समझिए, इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रही हूं, ठीक है, हम लिखेंगे रेखा, लिखिए रेखा विल नॉट बी, रेखा विल नॉट बी हेल्पिंग, ओके, द पुअर, गुड, गरीबों को। अब सुनो, यहां पर हमने क्या करा, सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसलिए विल लगाया, नॉट एज पर रूल, बी एज पर रूल, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तुम लिखो, तुम बाग से फल नहीं तोड़, नहीं, तुम बाग से, अरे ऊपर देखना, तोड़ देखो ऊपर जा रहा है, इसको एक बार ही रेस करूं मैं, ठीक है, तुम बाग से फल नहीं तोड़ रहे होंगे, नहीं तोड़ रहे होंगे, तुम बाग से फल नहीं तोड़ रहे होंगे। अब कैसे लिखोगे, तोड़ने को क्या बोलते हैं, प्लकिंग, प्लकिंग, ठीक है, तो तुम का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर यू, तो यू के साथ क्या लगाऊं मैम, विल लगाओ, विल के साथ रहे होंगे, मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, टाइम नहीं दे रखा, वरना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता, ठीक है, यू विल, अब नहीं आया रखा है, यू विल नॉट बी प्लकिंग द फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन, द फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन, ठीक है, यू विल नॉट बी प्लकिंग द फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वो अदर वर्ड्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड, अगर यहां पर मैं आपको बोलूं वह कविता नहीं पढ़ रहा था या वह कविता नहीं पढ़ रही थी, तो क्या बोलेंगे, वह
कविता नहीं, लिखो, वह कविता नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा होगा, वह कविता नहीं पढ़ रहा होगा। तब क्या लिखोगे? वह मतलब कौन है? वह कौन है? लड़का है, रहा होगा तो ही विल नॉट बी रीडिंग दी पोम, वो पोएम को नहीं पढ़ रहा होगा, he will not be reading the poem। ठीक है, ओके। आगे, अब ये कविता वो कोई भी पढ़ सकता है या विशेष कविता? हम कह रहे हैं वो पोएम को ना नहीं पढ़ रहा होगा, वो पोएम को नहीं पढ़ रहा होगा, तो हम यहाँ पर अ लगाएंगे, रीडिंग अ पोएम। ठीक है, कोई एक पोएम नहीं पढ़ रहा होगा। अब द पोएम तो कोई विशेष हो गई, लेकिन हम कह रहे हैं वो पोएम नहीं पढ़ रहा होगा, मतलब कि कोई भी हो सकती है ना। ओके, अब लिखो, तुम गांव, लिखो, तुम गांव नहीं जा रहे, तुम गांव नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? तुम मतलब यू, तुम मतलब यू, यू के साथ विल लगा दो, विल नॉट बी गोइंग टू विलेज, गोइंग टू विलेज, यू विल नॉट बी गोइंग टू विलेज। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर यू विल नॉट बी गोइंग टू विलेज, क्यों? क्योंकि तुम गांव नहीं जा रहे होंगे। अब हमने यहाँ पर नेगेटिव भी कर लिया, पॉजिटिव भी कर लिया, अब हमारे क्या रह गए? इंटैरोगेटिव्स, उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आपको कहाँ आती है? इंटैरोगेटिव्स में। इंटैरोगेटिव में मैम विल, नेगेटिव वाले में तो मैम जान ही निकल जाएगी, कैसे करेंगे देखो। ठीक है, इंटैरोगेटिव। अब पहले हम पॉजिटिव इंटैरोगेटिव्स की बात करते हैं। एक मिनट, ये भी नहीं, पहले हम किसकी बात करेंगे? सिंगल इंटैरोगेटिव्स के, मतलब यस नो वाले क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल इंटैरोगेटिव्स। बेटा मैं कोई भी टर्म कोई भी लिख सकती हूँ और बुक में कोई भी लिखी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंगल इंटैरोगेटिव्स में आप क्या करोगे? पहले पॉजिटिव वाले कर लेते हैं, दो क्वेश्चंस। ठीक है, पॉजिटिव वाले। अब क्या कहना है यहाँ पर? आपको क्या मिलेगा? विल या शल। ठीक है, पहले लिखोगे विल या शल, फिर आगे लगाओगे सब्जेक्ट प्लस बी। यहाँ पर बी देखिए सब्जेक्ट पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना मैं भी मार खाती थी पहले, मैं विल या शल बी प्लस सब्जेक्ट लगा देती थी, फिर मेरे को याद आया अरे फ्यूचर के रूल अलग हैं, फ्यूचर के रूल तो अलग हैं। थोड़े पास्ट के या फ्यूचर, पास्ट के या प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से मिल रहे हैं, जहां पर बीन का लगाते थे, लेकिन ऐसा इक्वेशन थोड़ा चेंज है। विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, आगे हम लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर अगर कोई अन्य शब्द है ओ डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना। ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स, मैं आपको पहले ही लिखवा चुकी हूँ, ओ डब्ल्यू बार बार बोल रही हूँ, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन 1 देते हैं इस पर। ठीक है, मैंने कहा पहली बात, सिंगल इंटैरोगेटिव का मतलब ये क्या से शुरू होता है? इसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हो। तो ये कंडीशन तो हर किसी की सेम रह रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैंने कहा क्या वह, मैंने अगर आपको कहा क्या वह नाच रहा होगा मैंने क्या बोला? क्या वह नाच रहा होगा? तो क्या बोलोगे? क्या वह नाच रहा होगा? वह है, ही लगाओगे, ही के साथ विल ही बी। नाचने को क्या बोलते हैं? डांसिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं ना, हमने यहाँ पर डांसिंग क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्या तुम
नाव, क्या तुम नाव से नदी पार कर रहे होंगे? क्या तुम नाव से नदी पार कर रहे होंगे? क्या तुम नाव से नदी पार कर रहे होंगे? तो इसको कैसे लिखोगे बेटा? बोलिए, इसको कैसे लिखोगे? क्या तुम नाव से नदी पार कर रहे होंगे? तुम है यू, ठीक है। विल यू बी, विल यू बी क्रॉसिंग अ रिवर, एक नदी को पार करना होगा ना। विल यू बी क्रॉसिंग अ रिवर, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बाय बोट के द्वारा, मतलब कि नदी बाय बोट के द्वारा, ठीक है। तो विल यू बी क्रॉसिंग अ रिवर बाय बोट, क्लियर हो गया यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर हमारे इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं? नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो चलिए नेगेटिव को भी देख लेते हैं। अगर नेगेटिव सिंगल इंटरोगेटिव होंगे, अगर नेगेटिव सिंगल इंटरोगेटिव होंगे तो क्या लिखोगे? विल या शल प्लस सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बोलूं, लिखिए, अगर क्वेश्चन को मैं आपको यहां पर कह दूं, ठीक है, फर्स्ट क्या पीएन, क्या पीएन, ठीक है, क्या पीएन घंटी नहीं बजा रहा होगा? क्या पीएन घंटी नहीं बजा रहा होगा? तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए? विल द पीएन द पीएन मतलब क्या? पीएन मतलब पीएन एक विशेष है, तो ये प्रॉपर नाउन है बेटा, नाउन तो है ना, द पीएन मतलब थर्ड पर्सन है, चाहे पीएन का नाम नहीं है तो नाउन था ना, है तो संज्ञा ना। विल द पीएन नॉट बी, क्या लिखोगे? रिंगिंग द बेल, रिंग मतलब बजाना, रिंग करना, रिंगिंग द बेल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या, लिखिए, क्या रेखा फल नहीं खरीद, नहीं खरीद, लिखो बेटा, अगर जितनी बारी प्रैक्टिस आप मेरे साथ करोगे अपनी कॉपी में लिखकर, उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। रही, खरीद रही, ओके, ठीक है। अब रूल को ऊपर देखते चलिए ना, रूल को क्या करना है? ऊपर देखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को यहाँ से ये तो पता चला कि रही होगी, इट मीन्स कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, टाइम नहीं दे रखा मतलब सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। आगे हमारे को क्या लगाना है? रेखा, रेखा इज अ प्रॉपर नाउन, तो रेखा है, चाहे कोई भी नाउन हो, कॉमन हो, प्रॉपर हो, चलेगा था, क्योंकि वो तीसरा व्यक्ति है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रेखा के साथ क्या लगाओगे? विल लगा लोगे यहाँ पर, विल रेखा नॉट बी, विल रेखा नॉट बी बाइंग द फ्रूट्स, बाइंग, बाय, बाइंग, बाइंग द फ्रूट्स, तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया, ये ऑब्जेक्ट हो गया,
ठीक है, ये रूल के हिसाब से हो गया। ये क्योंकि नहीं दे रखा है, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन, या मैं यहाँ पर ये बोल दूं थर्ड पर्सन, तो दैट इज वाई यहाँ पर विल लगा, क्योंकि ये तीसरा व्यक्ति था। तो इसी के साथ हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अब हमारे आएंगे डबल इंटरोगेटिव। क्या आएंगे? डबल इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव में भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव, इसका मतलब क्या है? WH फैमिली क्वेश्चन। तो आपको ये भी आ सकता है WH फैमिली क्वेश्चन। ओके, तो लिखें यहां पर, अगर ये कोई पॉजिटिव वाक्य है तो कैसी होगी इक्वेशन, और नेगेटिव है तो कैसे हो गई। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया या WH फैमिली। अब QW का भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे की क्या है, तो मैं एक बार पूरा ही लिख देती हूँ। क्वेश्चन वर्ड, या जिसे हम कहते हैं WH फैमिली, मतलब कि जो शब्द W और H से स्टार्ट हो, व्हाट, वेयर, हुम, व्हेन, है ना, WH फैमिली। ठीक है, प्लस बाकी सारा इंटरोगेटिव है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? शल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसे हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और ऐड करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट को, और ऐड करेंगे हम इसमें अदर वर्ड्स को। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, नया आया, नो है ही नहीं तो क्या करेंगे। अब मैंने कहा ये बच्चे कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, बच्चे थे, मैंने कहा ये बच्चे कहाँ जा रहे होंगे अगले साल, है ना, अभी इतना उधम मचा के बैठे हैं तो कहाँ जा रहे होंगे। तो कहाँ मतलब क्या हुआ? वेयर। कहाँ मतलब क्या हुआ? वेयर। तो क्या लिखूंगी? वेयर। ठीक है, वेयर विल देख, ये मतलब पास वाला। ठीक है, एक चीज ना यहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाई थी, बट स्टिल बहुत बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ सकता है, तो मैं लिखवा देती हूँ। ये है, ये सिंगुलर, ये एक वचन, ये बहुवचन, ये एक वचन, ये बहुवचन। ठीक है, वह, वे, एक वचन, बहुवचन। ये होता है पास में, ये होता है दूर में, पास में, दूर में। ठीक है, यह को कहते हैं दैट, और ये को कहते हैं दीज। ठीक है, वह को, ये है हमारे पास वाले। ठीक है, और दूर के अगर कोई चीज हो तो इसमें कर लीजिए वह, सॉरी यहाँ पर दैट नहीं लगाना था, यहाँ पर मेरे को लगाना था दिस, ये गलत होगा, तो यहाँ पर दैट। ठीक है, दिस। अब वह मतलब दैट। ठीक है, वे मतलब दीज, दोस्त, सॉरी, वे मतलब दोस्त। अब यहाँ पर ये लिख रखा है तो ये के साथ क्या लगाऊं? मतलब पास वाली चीज है, ये मतलब पास वाली चीज है। तो विल दे, वेयर विल दीज चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन, वेयर विल दीज चिल्ड्रन। ठीक है, दिस, दैट, ये पॉइंट को जरूर लिखिएगा क्योंकि यहां पर आपको ये दिक्कत आती है हमेशा। ठीक है, तो दीज चिल्ड्रन क्यों लिखा? ये पास में है और बहुवचन है। ठीक है, ये पास में है और बहुवचन है, तो इसके आगे मैं ये लिख देती हूँ एस सिंगुलर प्लूरल, ये भी सिंगुलर प्लूरल, SP मतलब सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, वेयर विल दीज चिल्ड्रन बी गोइंग, तो यहां पर हमने ये चीज को लिखा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखे। अगर मैं कहूं, अगर एग्जाम्पल में मैं आपको यहां पर कहूं तुम फूल कब तोड़ रहे होंगे, कब, तुम फूल कब तोड़ रहे होंगे, तुम फूल कब तोड़ रहे होंगे, तो आप बेटा क्या लिखोगे?
कब मतलब when, when will you, when will you, आगे be plucking the flower, फूल लिखा हुआ है, फूल नहीं लिख रखा, तुम फूल कब तोड़ रहे होंगे, फूल लिखा हुआ है द फ्लावर, मतलब एक वचन है। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड देखिए, अगर मैं कहूं रमेश, मैंने क्या बोला, रमेश शोरूम, शोरूम क्या होता है, बड़ी दुकान होती है, रमेश शोरूम से कौन सी, लिखो कौन सी कार रमेश शोरूम से कौन सी कार खरीद रहा होगा, खरीद रहा, रमेश शोरूम से कौन सी कार खरीद रहा होगा। अब रमेश है, ठीक है, कौन सी लिख रखा है, विच, कौन सी का मतलब क्या होता है, विच, ठीक है, विच कार, कौन सी मतलब कौन सी कार, मतलब विच कार। मैम यहाँ पर विल क्यों नहीं लगाया बेटा, ये प्रॉपर ही क्वेश्चन है, जैसे हाउ मैनी होता है ना, हाउ मैनी, हाउ मच, तो कौन सी कार, विच कार, ठीक है, विच कार विल रमेश बी परचेजिंग या बाइंग, परचेजिंग भी लिख सकते हैं आप, बाइंग लिख लीजिए, विल बी बाइंग फ्रॉम द शोरूम। ठीक है, अब यहां पर हमने पॉजिटिव कर लिए, अब ये भी तो नेगेटिव हो सकते हैं, मैं अगर आपको कहूं ये भी तो नेगेटिव हो सकते हैं, चलिए लिखते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव अगर मैं यहां कहूं नेगेटिव वन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वन, अब मैंने यहां पर क्या बोला बेटा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, साथ में क्या लगाऊंगी, विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, साथ में बेटा जी क्या लगा दूंगी मैं, और क्या लगा दूंगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और साथ में मैं अदर वर्ड्स को लगा दूंगी, और यहां पर क्वेश्चन मार्क कर दूंगी, ठीक है। अब लगाओ, अब यहां पर लिखो क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन वन अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अब मैंने कहा लिखो बच्चा क्यों नहीं रो रहा होगा, क्यों नहीं रो रहा, बच्चा क्यों नहीं रो रहा होगा, तो क्या लिखूंगी इसमें मैं, बच्चा क्यों नहीं रो रहा होगा क्या लिखूंगी, वाई विल द चाइल्ड, एक बच्चे की बात कर रहे होंगे ना, बच्चा, द चाइल्ड, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल इसलिए आया, वाई विल द चाइल्ड नॉट बी वीपिंग, अब यहां पर कहीं क्राइंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर वीपिंग, ठीक है। क्वेश्चन टू लिखे, शेर हिरण, लिखो शेर हिरण का शिकार, हिरण का, शेर हिरण का शिकार क्यों नहीं कर रहा होगा, क्यों नहीं कर रहा होगा, तो यहां पर क्यों लिख रखा है, क्यों का मतलब होता है वाई, ठीक है, वाई विल द लायन, वाई विल
द लायन, शेर मतलब लायन होता है, नॉट बी हंटिंग डियर, ठीक है, नॉट बी हंटिंग द डियर, ठीक है, नॉट बी हंटिंग द डियर। वाई क्यों लगाया, क्यों लगा है, विल क्योंकि जो लायन है वो नाउन है, ठीक है, नॉट एज पर रूल आया, ठीक है, बी एज पर रूल आया, हंटिंग मतलब शिकार करना होता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, द डियर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझे कि अभी हमने क्या देखा है कि इसमें एक नई चीज हमारे को एक चीज और दिखी कि भाई यहाँ पर शल है, यहाँ पर विल है, हेल्पिंग वर्ब तो यही है, हमारे को ऐड इसके अंदर बी लगाना है, लेकिन अगर बाई चांस इसमें नॉट आ रहा है तो हम यहाँ पर ऐड नॉट प्लस बी करते हैं, ऐड नॉट बी करते हैं, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि अगर हमारा यहाँ पर शल, ठीक है, या विल जो भी है, ठीक है, आगे हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस फिर हमारा यहाँ पर बी आएगा, अगर कोई इंटरोगेटिव पॉजिटिव है तो ये चीज को समझिएगा, अगर ये इंटरोगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये इंटरोगेटिव पॉजिटिव है, ओके। लेकिन एक और चीज, अगर यहाँ पर इंटरोगेटिव है शल और विल आपने लगाया, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, नॉट प्लस बी, बाकी की इक्वेशन जो लिखनी है लिखे। ये चीज को आपको समझना जरूरी है कि हमारे को बीच में कैसे लगाना है अगर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव्स हो गए, नेगेटिव इंटरोगेटिव्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट समझने जरूरी थे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में अंत में रा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इस सेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा, मतलब जारी रहेगा, निरंतर कार्य चल रहा है। अब पता नहीं वो चीज पूरी होती है या नहीं होती, फ्यूचर में हम ये चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन हमने देखी, अभी जल्दी जल्दी से इसे डिफाइन करते हैं क्योंकि हमने सारी कर लिया। सब्जेक्ट शल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा है, ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है। जहां पर डॉट डॉट है ना, इट मीन्स कि आपको क्या लगाना है, अदर वर्ड्स को लगाना है, ठीक है। कोई अन्य शब्द है तो यहाँ पर विल शल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है तो ये इंटरोगेटिव है और ये सिंगल इंटरोगेटिव का पॉजिटिव वाला है, ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव का मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है। सब्जेक्ट विल या शल प्लस बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये वापस अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है और ये इंटरोगेटिव है, पॉजिटिव वाला जो अभी किया था। अब यहां देखिए, इसमें से हम डिफाइन करेंगे, वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, तो ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ढूंढिए, ठीक है, ओके। स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा, स्टेज पर मेरा गाना गा रहा होगा, अफर्मेटिव, और ये रहा है तो इट मीन्स ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। चलो और डिफाइन करते हैं, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, तो ये नेगेटिव हो गया। और कैसे आया, अब आपने सारी चीजों को देख लिया, भाई ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट आया है, ये एज पर बी आता है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और यहाँ पर द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, वी शल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो ये भी हमारा क्या है बेटा, नेगेटिव का, कौन सा, नेगेटिव का। अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज भी करा दी, ठीक है। आगे, क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे, विल द बॉयज बी बाथिंग इन द स्विमिंग पूल, ये भी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव,
पॉजिटिव वन, वेरी गुड, आपको आ गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर एज पर रूल, ये मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे? विल द बॉयज बी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ? रूफ मतलब छत होता है, ये भी इंटरोगेटिव आ गया। ठीक है, ये सिंगल है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है। क्या वह क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर? अब यहाँ पर क्या क्या से शुरू हो रहा है, इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, नॉट एज पर रूल, बी एज पर रूल, टॉकिंग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, टू हर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, वह वहां इस समय क्या कर रहा होगा? What he will be doing there at that time? What? WH फैमिली आ गया, सिंगल इंटरोगेटिव नहीं, ये डबल इंटरोगेटिव है प्लस पॉजिटिव है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एज पर रूल, डूइंग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये देयर मतलब कि ऑब्जेक्ट है वहां पर, एट दिस टाइम अदर वर्ड। तो हमारी इक्वेशन बन गई हमारे सामने, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, आगे राहुल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा था? Why will Rahul be not be flying the kite? क्या आपको शहर में बारिश नहीं हो रही होगी? ठीक है, तो हमने क्या बोला, क्या आपके शहर में बारिश नहीं हो रही होगी? Will it not be raining in your city? तो it क्यों आया? क्योंकि वहां पर एक नॉन लिविंग चीज थी। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, वह स्कूल जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा, इट मीन्स कि ये एक पॉजिटिव वाक्य है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ठीक है, प्लस बी प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की इक्वेशन सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो माता जी क्या है? थर्ड पर्सन, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो हम समराइज कर देते हैं कि आज हमने